जो आपने वीडियो में देखा, दरअसल ये पूरा मामला डीडवाना जिले के मोलासर थाना अंतर्गत छोटी बेरी गांव का है और पुलिस के अनुसार ये अवैध बजरी से जुड़ा हुआ मामला है कि अवैध बजरी परिवहन की जा रही है और इसी दौरान डंपर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। लेकिन पूरा माजरा क्या है वो हम आपको सुनवाते हैं। दरअसल ये घटना रविवार की है। सुबह करीब 11 बजे पुलिस गुजर रही थी, इसी दौरान डंपर को रुकवाया गया। डंपर छोटी बेरी गांव में जा रहा था और वहीं पर वो खाली होना था, लेकिन गांव में उसे रुकवाया गया और रुकवाकर ड्राइवर से पूछताछ की गई तो ड्राइवर ने कहा कि मैं बजरी लेकर आया हूं और फला जगह पर मैं बजरी खाली करूंगा। तो पुलिस ने ड्राइवर को कहा कि आप नीचे आ जाइए और कागजात दिखाइए। इसी दौरान ड्राइवर ने अपने मालिक, जो डंपर का मालिक है, उसको फ़ोन किया। नानूराम उसका नाम है, अड़कसर गांव के वो रहने वाले हैं। उनको फ़ोन करके बताया कि पुलिस ने डंपर को रुकवा लिया है और ये पूछताछ कर रहे हैं। और आजकल जो नया सिस्टम चला है जीपीएस का, जीपीएस गाड़ियों के ऊपर लगाया जाता है, जिससे पता चलता है कि गाड़ी की लोकेशन क्या है। गाड़ी को मालिक वहीं से गाड़ी को लॉक भी कर सकता है। तो नानूराम ने गाड़ी को वहीं से लॉक कर दिया और डंपर वहीं पर खड़ा हो गया। अब ना तो ड्राइवर से डंपर स्टार्ट हो रहा था, ना पुलिस उसको कर पा रही थी। पुलिस ने फिर एक मैकेनिक को बुलाया तो मैकेनिक भी उसको स्टार्ट नहीं कर पाया। पहले तो सबके समझ में नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। फिर ड्राइवर के साथ थोड़ी सख्ताई पुलिस ने की तो ड्राइवर ने वापस अपने मालिक से बात की तो उन्होंने कहा कि जीपीएस सिस्टम से उसको लॉक किया हुआ है और वो हमारे आने के बाद ही खुलेगा। तो फिर पुलिस ने दबाव बनाया और नानूराम ने अपने छोटे भाई भागीरथ को वहां मौके पर भेजा और कहा कि जीपीएस सिस्टम को खोल दो, गाड़ी स्टार्ट की जा सके। भागीरथ जब मौके पर पहुंचा तो भागीरथ से भी वो लॉक नहीं खुला। तब पुलिस ने भागीरथ को गाड़ी में बिठाया और कहा कि इनको थाने ले चलो, ऐसे नहीं मानेंगे। फिर नानूराम अपने माता पिता के साथ मौके पर पहुंचा और वहां पर काफ़ी देर तक ड्रामा देखने को मिला। नानूराम ने पुलिस के थानाधिकारी, मोलासर थाने के थानाधिकारी वीरेंद्र सिंह के सामने काफ़ी मिन्नतें की, रिक्वेस्ट की कि किसी भी तरीके से डंपर को छोड़ दिया जाए। लेकिन थानाधिकारी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि कार्रवाई होगी और इसको थाने लेकर चलना होगा। लेकिन इसी दौरान जब नानूराम के माता पिता रामूराम, जाखड़ और चंद्री देवी को पता चला कि उनके छोटे बेटे को पुलिस ने गाड़ी में बिठा रखा है, तब उन्होंने अपना आपा खो दिया और वो अपने बेटे को छुड़ाने के लिए पुलिस की गाड़ी का गेट खोलती है और इसी दौरान रामूराम को पुलिस घसीटते हुए दिखाई दे रही है, जो तस्वीरों में आपने देखा है। अब उस समय ड्रामा इतना बढ़ गया था कि ग्रामीण भी मौके पर एकत्र हो गए थे। वहां से आने जाने वाहन चालक भी वहां पर रुककर ये सारा माजरा देखने लगे। फिर आखिरकार डंपर को स्टार्ट किया गया और डंपर के चालक के खिलाफ कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार किया गया और डंपर को सीज करके मोलासर थाने में खड़ा कर दिया गया और खनन विभाग को मौके पर बुलाकर सूचना दी गई कि ये डंपर है, बजरी से भरा है, इसकी जांच की जाए और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो माइनिंग विभाग भी मौके पर पहुंच गया था और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जिस तरीके का पुलिस का व्यवहार रहा और पुलिस ने बुजुर्ग दंपति के साथ में जो व्यवहार किया वो तस्वीरों में आपने साफ देखा है और वीडियो वायरल होने के बाद और मीडिया में आने के बाद में पुलिस के भी हाथ पे पांव फूल गए थे। फिर पुलिस ने कई बार सफाई दी है, अलग अलग तरीके से सफाई दी है कि हमने किसी भी तरीके का कोई भी हमारा व्यवहार खराब नहीं था, हमने कहीं भी बुजुर्ग दंपति को घसीटा नहीं है, ना ही हमने नाबालिग को गाड़ी में बिठाया। जो कथित तौर पर नाबालिग बताया जा रहा है भागीरथ राम नाम का, जो डंपर मालिक का भाई है। लेकिन जो बुजुर्ग महिला है वो साफ तौर पर कह रही है कि मेरे नाबालिग 15 साल के बेटे को आपने गाड़ी में बिठा लिया, इसको नीचे उतारो। और दूसरी ओर पुलिस घसीट कर बुजुर्ग को गाड़ी में बिठाने का प्रयास कर रही है। ये सब दर्शाता है कि पुलिस किस तरीके से आचरण करती है और पुलिस का क्या रवैया रहता है आम आदमी के साथ। आपने तस्वीरों में देखा और किस तरीके से पूरा जो ड्रामा हुआ था 3 घंटे का, वो ड्रामा वहां पर खड़े लोगों ने भी देखा। अब इस मामले में
जो डंपर के मालिक है वो ये चाहते हैं कि जो पुलिस ने उनके माँ बाप के साथ आचरण किया उन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कल शाम को वो पुलिस अधीक्षक राजेंद्र मीणा से मिले हैं और उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है मामला दर्ज करने के लिए कि थानाधिकारी और जो वहाँ पर मौजूद पुलिस के जवान थे उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए, क्योंकि उनका व्यवहार पुलिस के साथ सही नहीं था और मेरे माँ बाप को घसीटा गया था। क्योंकि वहाँ पर महिला पुलिसकर्मी भी नहीं थी, फिर भी बुजुर्ग महिला के साथ में जिस तरीके से धक्का मुक्की और व्यवहार किया जा रहा है वो देखने लायक था। अब पुलिस क्या कार्रवाई करती है, क्या एक तरफा कार्रवाई करके डंपर के चालक के खिलाफ अवैध बजरी परिवहन की कार्रवाई ही होती है, या फिर पुलिस अपने ही विभाग के कर्मचारियों और थानाधिकारी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई करती है, ये देखने का विषय रहेगा। क्योंकि कल हमने जब एसपी राजेंद्र मीणा से बात की इस पूरे मामले पर, तो उन्होंने सामान्य घटना बताया और अवैध बजरी परिवहन का मामला बताकर इससे पल्ला झाड़ने की कोशिश की। आइए आपको सुनवाते हैं कि डीडवाना कुचामन जिले के एसपी इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं। नहीं, ये देखिए, पुलिस के द्वारा घसीटा नहीं जा रहा, ये अवैध बजरी का डंपर आ रहा था जिसको पुलिस ने रुकवाया। आपको पता है कल पूरे जिले में एरिया डोमिनेशन चला था, अभियान चला था, उसमें बहुत सारे अपराधियों की गिरफ्तारी हुई थी। उसी में पुलिस जा रही थी तो अवैध बजरी का डंपर देखा तो उसको रोक लिया तो उसके मालिक ने उसको जीपीएस वगैरह बंद करके वहीं की वहीं खड़ा कर दिया। अब वो उसको ला नहीं सके थाने में, उसमें थोड़ा टाइम लग गया। इतने में मालिक ने अपने वृद्ध माता पिता को बुला लिया और उसके सामने बैठा दिया। तो ये तो गलत है ना। तो पुलिस द्वारा, बल्कि महिला कांस्टेबल वहाँ थी, पुलिस द्वारा उनको हटाया गया था, किसी तरह का कोई बल प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि अवैध बजरी का परिवहन तो वही कर रहा था। पुलिस द्वारा ऐसे कुछ भी गलत नहीं किया गया। नाबालिग बच्चे को गाड़ी में बिठाया था, उसको उतारने के लिए महिला चिल्ला रही है। नहीं, नाबालिग बच्चा नहीं था, ऐसा कोई बात नहीं थी। अब क्या कार्रवाई हुई है डंपर चालक के खिलाफ? वो तो हम, जैसा कि हमेशा कार्रवाई होती है, माइनिंग विभाग को सूचित कर दिया हमने, माइनिंग विभाग कार्रवाई करता है, हम तो रोकते हैं बजरी को। तो ये थे डीडवाना कुचामन के एसपी राजेंद्र मीणा। लेकिन जब वहीं पर कल पूरे जिले की क्राइम मीटिंग थी तो सारे थानाधिकारी और पुलिस के आला अधिकारी आए हुए थे, तो हमने वहां पर मौलासर के थानाधिकारी वीरेंद्र सिंह से बात की। तो वीरेंद्र सिंह ने इस पूरे मामले पर क्या कहा वो भी सुनवाते हैं आपको। आइए सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। एक बिना नंबरी डंपर में बजरी परिवहन होते हुए को मैंने डिटेन किया था। ट्रक को डिटेन करके थाने पे लाने की बाहर कार्रवाई की जा रही थी। उसी दौरान ड्राइवर के और मोटर मालिक के आपस में टेलीफोनिक संपर्क हो गया। मोटर मालिक ने जीपीएस सिस्टम से या किसी अन्य सिस्टम से वाहन को बंद कर दिया। उसके बाद वाहन आगे नहीं बढ़ पाया। वाहन को वापस स्टार्ट करने के लिए हमें मैकेनिक से संपर्क करना पड़ा। उस दौरान करीब 2-2.5 घंटे की प्रक्रिया हमें लग गई। उसी दौरान मोटर मालिक आ गए, उसके परिवारजन आ गए। परिवारजन में उसके माता पिता भी थे। वो डंपर को छोड़ने का दबाव बना रहे थे और रोड पे बैठ रहे थे। पुलिस पर अनावश्यक रूप से अपना गाड़ी छुड़ाने के लिए एक व्यवधान पैदा किया था। वो वृद्ध लोग होने से हमने इनको इग्नोर किया। तो ये थे मौलासर के थानाधिकारी वीरेंद्र सिंह। अब इस पूरे मामले पर जो बुजुर्ग दंपति है और उनका बेटा है वो क्या कहता है, उस बात से भी आपको रूबरू कराते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, उनके साथ क्या हुआ था और वो अब क्या चाहते हैं। सुनिए, रामूराम जाखड़, चंद्री देवी और भागीरथ क्या कह रहे हैं। सर, मैंने मेरे भाई के छोटे को बोला था मेरी जाके गाड़ी पे बात करा दे, तो ये जाके मेरी मम्मी और पिताजी ये भाई गए, तो इनके साथ में मारपीट की। पुलिस वाले ने इनको तो मोबाइल छीन लिया। मैं रात को इनको वापस छुड़ा के लाया। ये वहाँ क्यों पहुंचे थे मौके पर? डम पर बजरी का भरा हुआ था। राणासर से मैं बजरी लाता हूँ ट्रोले से खाली करके, अवैध ही नहीं है वो। जब पुलिस वाले ने रोक लिया, मैंने जीपीएस से बंद कर दिया। मैं बोला मेरी गाड़ी से जाके बात करवा दिया। तो ये वहाँ पे गया तो इनके साथ भी मारपीट की और इनके पास मार ठोकर भी गया। मैं मेरे भाई के कहने पे वहाँ गया था ड्राइवर से बात कराने के लिए उनसे। तब पुलिस वालों ने मेरा फ़ोन छीन लिया और मेरे को पकड़ के उन्होंने गाड़ी के अंदर डाल लिया। 112 नंबर गाड़ी थी वो, उसके अंदर डाल के वहाँ उनके जो कांस्टेबल थे उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की और मार पिटाई की। जो गाड़ी का ड्राइवर था उसने भी मेरे साथ मार पिटाई की और चौकी में ले जाके भी मेरे साथ मार पिटाई की गई पुलिस के द्वारा। तुम्हारा नाम क्या है और उम्र क्या है तुम्हारी? मेरा नाम है भागीरथ जाखड़, मेरी उम्र है 2008।
2008 मतलब कितनी 14-15 साल के हो। हाँ 15-16 साल का हूँ। तो आपने देखा कि दोनों पक्षों की हमने बात सुनी है, दोनों पक्ष इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस पूरे मामले पर क्या संज्ञान लेती है, क्या अनुसंधान करती है और क्या कार्रवाई करती है। क्या पुलिस अपने ही विभाग के सिपाही और थानाधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी, ये आगे देखने का विषय रहेगा। साथ ही पुलिस डंपर चालक, डंपर मालिक और डंपर के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है, खनन विभाग क्या कार्रवाई करता है, ये भी देखने का विषय रहेगा। लेकिन पुलिस की कार्यशैली को लेकर जो हमेशा सवाल खड़े किए जाते हैं, वो यहाँ पर जस का तस है, क्योंकि पुलिस का जो रवैया है वो कतई नाकाबिले बर्दाश्त है। आम आदमी इसको नहीं देखना चाहता कि पुलिस इस तरीके का बुजुर्ग दंपति के साथ या आम आदमी के साथ व्यवहार करे। अब देखना ये होगा कि पुलिस आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय का नारा जो पुलिस देती है उस पर कब अमल करती है, ये देखने का विषय रहेगा। सहयोगी आसिफ के साथ हनीफ खान, डीडवाना।